Hello friends, how are you? I hope you will find there at your home. I am Prashant Mishram from Nutan Bharat Junior College, Abhyankar Nagar, Nagpur. I am English teacher at my college. Today I am going to teach you change the voice, the most important chapter of the grammar. So let's start the video. First of all, I will like to tell you nominative case and objective case. फॉर एग्जाम्पल अगर नॉमिनेटिव केस में आय है तो ऑब्जेक्टिव केस में उसका मी होता है. ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, यू बिकम्स यू, दे बिकम्स देम, वी बिकम्स अस, इट बिकम्स इट, राम बिकम राम, अ बॉय बिकम्स अ बॉय, who becomes whom, and whom becomes who in objective case. Now we will see some example of active voice. First example I have given here of active voice is the professor teaches the students. अब इस प्रकार का अगर सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है तो उसको सॉल्व कैसे करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई द सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो द प्रोफेसर इज सब्जेक्ट हियर, टीचेस is verb here, and the students is object here. After classification the sentence, as we know that friends, when we convert the sentence in passive voice, that time the sentence construction of passive voice is first take object, means in passive sentence the object becomes the subject and the subject becomes the object. So the formula of passive voice is object plus helping verb plus V3 plus कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. सो अभी हमने आपको जो फार्मूला बताया है उस फार्मूले के हिसाब से ये सेंटेंस हम अभी सॉल्व करेंगे. द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, द स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स. ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, टू बी का हेल्पिंग वर्ब. ये सेंटेंस है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और यानी कि प्रेजेंट टेंस के जो टू बी के फॉर्म्स कौन से है, एम, इज, आर. यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो ऑफकोर्स हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर. द स्टूडेंट्स आर, इतना हो गया. उसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा V3. V3 टीचर्स का क्या आएगा, टॉट, मतलब टीच, टॉट, टॉट. उसके बाद क्या आएगा, बाय. उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि द प्रोफेसर. उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं. अनदर म्यूजिशियन प्लेस द सिंबल्स. यहाँ पर
जैसे कि हमने पहले बताया पहले सेंटेंस में, क्लासीफाई द सेंटेंस इन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज अनदर म्यूजिशियन हियर. Verb is plays and the symbols is object. After classification the sentence, take object first, any the symbols. The symbols के बाद हमें क्या लेना है, आर लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लेज वर्ब है और कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है. और प्रेजेंट टेंस के टू बी के फॉर्म हमने क्या बताया है आपको, एम, इज, आर. तो आर इसीलिए लिया हमने यहाँ पर क्योंकि ये सिंबल्स है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर लिया है. उसके बाद द सिंबल्स आर, उसके बाद हम क्या लेंगे, V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. प्लेज है, प्लेज का V3 क्या आएगा, प्लेट. उसके बाद क्या आएगा, प्लेट के बाद बाय सब्जेक्ट, यानी कि अनदर म्यूजिशियन. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, सी wrote a letter. She wrote a letter. इसका जो सेंटेंस है ये है सिंपल पास्ट टेंस में है, उसको हमें इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाई द सेंटेंस इन, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस वन इज verb and this one is object. So ऑब्जेक्ट पहले हमें लेना है. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, a letter. ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब हमें अगर दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सबसे पहले हमें फोकस करना है वर्ब पे. वर्ब जो है वो कौन से टेंस में है, वर्ब है पास्ट टेंस में यहाँ पर. और पास्ट टेंस के जो टू बी के फॉर्म से वो कौन से, वॉज या तो वर. यहाँ लेटर्स अगर होता तो वर आता, WERE, परंतु यहाँ पर क्या है, अ लेटर है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर आएगा वॉज. अ लेटर वॉज. उसके बाद V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर रोट है, यानी कि राइट, रोट, रिटन, यानी कि V3 क्या आएगा, रिटन. उसके बाद क्या आएगा, बाय. उसके बाद क्या आएगा, जैसे कि शी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, हर. उसके बाद हम फोकस करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर. दे आस्क हिम अबाउट हिज फेवरेट बुक्स. सबसे पहले हमें देखना है इस सेंटेंस में कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है. सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, दे. आस्क क्या है इसमें, वर्ब. और हिम क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट. और ये जो सेंटेंस है यानी कि अबाउट हिज फेवरेट बुक्स, ये है इसमें कॉम्प्लीमेंट. तो उसका जो आंसर है कैसा आएगा, यानी कि हम एक बार आपको रिपीट फार्मूला बता रहे हैं पैसिव वॉइस का, यानी कि पैसिव वॉइस करते समय ये चीज हमें ध्यान में रखनी है या ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है. सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेना है V3, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बाय, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट. सो लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल. सबसे पहले हमें यह लेना है ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट है हिम, और अभी यहाँ पर हिम है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का हिम है यहाँ पर, तो नॉमिनेटिव केस का हिम का क्या आएगा यहाँ पर,
ही के बाद हम लेते हैं यहाँ पर V3 या सॉरी ये हम यहाँ पे लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? आप दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब हमें किस के ऊपर फोकस करके लेना है? वर्ब के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा was। was के बाद हम क्या लेंगे? V3 यानी कि asked, he was asked। अब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कौन सा इसमें? अबाउट हिज फेवरेट बुक। उसके बाद क्या आएगा? बाय। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम।